गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स वर्सेस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वेट लॉस के लिए कार्ब्स निकालने हैं या नहीं, रोटी चावल लेनी है या नहीं, इस सब को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ब्स के बारे में। कौन से कार्ब्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता भी है अच्छे बुरे का, और किस तरह से हम कार्ब्स को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेन सोर्स है एनर्जी का, स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए। हमारे ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ना कि फैट्स और ना ही प्रोटीन। तो आपने अपनी डाइट में 45 to 60% एनर्जी कंज्यूम करनी है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन अ हेल्दी वे। अगर आप एक हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं और हेल्दी बॉडी अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में 45 to 65% कैलोरीज कंज्यूम करनी है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, और इन सब ने एंड प्रोडक्ट बनना होता है ग्लूकोज में। हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जाके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। अब बेसिकली कुछ कार्ब्स होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल फ़ौरन से बढ़ा देते हैं, जैसे ही हम उसका इंटेक करते हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल फ़ौरन से बढ़ा देते हैं। कुछ कार्ब्स होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। जो फ़ौरन से बढ़ा देते हैं उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में इंक्लूड किए जाते हैं। जब आपके ब्लड में एकदम से ग्लूकोज लेवल राइज अप हो जाता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। बॉडी इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करना छोड़ देती है, और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की बजाय फैट्स में कन्वर्ट करने लग जाता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट का अमाउंट बढ़ जाएगा और वो डैमेजिंग इन्फ्लेमेशन कोज करेगा, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो बेसिकली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपका वेट गेन होने लग जाता है और वेट लॉस नहीं हो पा रहा होता। तो इसलिए रिकमेंडेशन दी गई है कि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इनटेक कम करें और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का इंटेक करें, ताकि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से ना बढ़ाए और ना ही आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि इंसुलिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो वो रेजिस्टेंस कर देता है और फिर डायबिटीज़, पीसीओएस के मसले आपको नज़र आने लग जाते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपके होल ग्रेन्स यानी कि चक्की का आटा, ओट मील, ब्राउन राइस, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, बीन्स, चिकपीस, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपके फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइट राइस, मैक्रोनी, पास्ता, पोटैटोज, बेकरी आइटम, प्रोसेस्ड फूड्स, स्नैक्स, डिजर्ट्स, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर आपने वेट लॉस करवाना है तो आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को चूज करना है, और अगर वेट मेंटेन करना है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के एक सर्विंग आप एक दिन में ले सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले रहे हैं तो उसके साथ कोई प्रोटीन या फैट्स का सोर्स इनकॉर्पोरेट कर लें, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज अप ना हो। जब आप इन चीज़ों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो वो उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फैक्टर जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज अप नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन एंड फैट उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं, तो ग्लूकोज फ़ौरन से आपके ब्लड में नहीं जाता। सो आई होप अब आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के डिफरेंस का पता चल गया होगा, और अब आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं कि आपने किस कैटेगरी से कितनी सर्विंग्स लेनी है। और राइस को भी आप ओकेजनली अपनी डाइट में रख सकते हैं। मेक श्योर करें कि उसे पुलाव या बिरयानी की फॉर्म में लें, ताकि प्रोटीन और फैट जब उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाए तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल राइज अप करने वाला फैक्टर है वो मिनिमाइज हो जाएगा और आप उसे इंजॉय भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।